हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हम एक और कोलैबोरेशन कर रहे हैं जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट 2019 में मिररलेस या DSLR क्या प्रेफर करना चाहिए। सो एक छोटा सा हम आपस में डिस्कशन करेंगे। आई विल शेयर इट विद यू गाइस। अब वो आपके ऊपर है कि आपको किसके फीचर्स ज़्यादा बेटर लगते हैं और कौन सा आप लेना चाहोगे। मेन चीज़ जो हम आपको एक दो पॉइंट्स जो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ के वी बोथ आर DSLR शूटर्स। रिसेंटली वी गॉट अ चांस टू ट्राई डिफरेंट कैमरा कंपनीज़ के मिररलेस कैमराज एंड ये जो हम आपको पॉइंट्स बताएंगे ये सारे उन चीज़ों के ऊपर है जो हमने एक्सपीरियंस किया है आफ्टर यूजिंग मिररलेस कैमराज। सेकेंड थिंग ये है कि ये वीडियो किसी भी कंपनी से कोलैब नहीं है, ना ही फूजी, ना ही सोनी, ना ही कैनन, ना निकॉन। ये मेरी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कैनन के कैमराज में अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोनी में अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो फूजी में अच्छे हैं। हम आपको यहाँ इस वीडियो में बताएंगे कि वाई मिररलेस कैमराज यू कैन चूज़ इन 2019। उसके बाद आप बाद में अपने फीचर्स डिफरेंट कैमरा कंपनीज़ के देख सकते हैं, उसके बाद यू कैन चूज़ अ परफेक्ट कैमरा फॉर योर सेल्फ। थर्ड पॉइंट इज़ कि मिररलेस इज़ अ फ्यूचर, बट मिररलेस इज़ नॉट ओनली द फ्यूचर। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मिररलेस कैमराज आपके पास नहीं हैं। आपके DSLR कैमराज वैसे ही काम करते आएंगे जैसे वो करते आ रहे हैं, जैसे वो शूट करते आ रहे हैं। मिररलेस कैमराज यूज़र्स की मे बी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा हो जाए, दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि मिररलेस कैमराज आर द फ्यूचर। हाँ, वो चीज़ ठीक है। आई थिंक एक पॉइंट इससे जो निकल के आता है कि आजकल बहुत ज़्यादा वो है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी DSLR है तो क्या अब मेरे को वो छोड़ के मिररलेस ही लेना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं कि मिररलेस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप प्लान करते हो आगे लेने का, देन आप जो अभी हम पॉइंट्स बताएंगे उसको ध्यान रख के आप देख सकते हो कि आपको एक बेटर एडवांस DSLR लेना है मिररलेस। तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सो व्हाट वुड you like to फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मेरी अट्रैक्ट करता है वो है द कॉम्पैक्ट एंड दे आर लेस इन वेट। अगर आप मिररलेस को अगर मैं DSLR से कंपेयर करूँ, मेरे पास निकॉन D800 है, तो अगर मैं D800 की बॉडी को अगर मैं सोनी या फूजी या निकॉन या सोनी के ही मिररलेस कैमरा से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसके वेट में ना 50 से 100 ग्राम्स का डिफरेंस है। 50 से 100 ग्राम आपको कई बार ज़्यादा नहीं लगता है, बट अगर आप 3-4 लेंसेज के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जैसे मेरे पास 70-200 रहता है, 50 mm में रहता है, एक 24-70 रहता है, एक वाइड एंगल रहता है, तो 50 ग्राम 100 ग्राम हर लेंस का मिला के 400 से 500 ग्राम हो जाता है। वो कई बार आपको ट्रैवल में ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। प्लस कॉम्पैक्ट, आई एम श्योर के कुणाल इज एग्री ऑन दैट पॉइंट। बिकॉज अभी जैसे रिसेंटली मैं M50 यूज़ कर रहा हूँ व्लॉग्स के लिए। अब वही अगर मैं सोचूं एक अपना 5D Mark III, ऑब्वियसली उसमें नहीं हो पाएगा। प्लस अगर मैं क्लिक्स भी कर रहा हूँ ट्रैवल करते हुए तो मैं इतना बॉडी हैवी पर्सनली मैं नहीं प्रेफर करूँगा। पहले हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे तो हम ये चीज़ कंसिडर नहीं करते, बट ऑब्वियसली हर कुछ टाइम बाद नई ऑप्शंस आती हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और टेक्नोलॉजी के साथ मूव करना कोई माइनस पॉइंट नहीं है। इट्स अ गुड पॉइंट अगर आपको वो चीज़ मिल रही है। इवन ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं कम वेट और कॉम्पैक्टनेस में, तो ऑब्वियसली उसके साथ जाएंगे। तो वो एक चीज़ है। सेकंड पॉइंट आई थिंक अगर हम कॉम्पैक्ट, एक तो हो गया कॉम्पैक्ट और वेट। सेकंड चीज़ जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो फोकस पॉइंट्स और जो एरिया ये कवर करता है, जो हमने अपनी पिछली कोलैबोरेशन वीडियो में भी पॉइंट किया था कि मिररलेस जो है वो 80 to 85 या 90% ऑफ द फ्रेम में फोकस एरियाज प्लेस करता है। DSLR में हार्डली 70 या 75% फ्रेम में करता है। आई थिंक ये कंफ्यूजन काफ़ी लोगों के बीच में जैसे मेरे दिमाग में भी थी कि वाई मिररलेस कैमरा गिविंग 500 फोकसिंग पॉइंट, 600 फोकसिंग पॉइंट, यार क्या ज़रूरत है। 800 के अंदर मेरे 50 या 32 के करीब हैं और वहाँ पे भी अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊँ तो मेरी फिंगर पेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके जो फोकसिंग पॉइंट है जो 600-500, उनका यूज़ बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल से होता है। उनका वो हिलाने वाले पॉइंट से नहीं है। आई थिंक वो कुणाल ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा वो गुरु हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। नहीं, आई थिंक काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, खाली मूव करने का नहीं है। पहला चीज़ है ट्रैकिंग में काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि अगर DSLR में 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं तो मिररलेस में वो यहाँ पे हैं, तो ट्रैकिंग काफ़ी फास्ट रहता है। उसके बाद एक्यूरेसी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। देन सोनी में आई ऑटो फोकस है, तो
वो एक जैसे कंसिस्टेंसी जो फोकस में रहती है स्पेशली वीडियो में, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। एंड एरिया आपका फोकस का बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फोकस पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। DSLRs के अंदर आपके पास फेस फोकस आता है, आई फोकस अभी तक किसी ने नहीं दिया। और मिररलेस कैमरास भी आपको आई फोकस दे रही है, बट जो सोनी का आई फोकस है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प है, प्लस वो ना एक्यूरेट भी है, प्लस बहुत ज़्यादा फास्ट है। एकदम से आपका फोकस करते हैं उसको पता चल जाता है आपके सब्जेक्ट की आँख कहाँ पे है। ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मुझे स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स लेने का बहुत शौक है, तो सडनली आपको ना एकदम फोकस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि फोकस पॉइंट आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो। आपने सिर्फ अपना कैमरा उठाया, जस्ट क्लिक किया, और आपका जो कैमरा उसको पता है कि आपके पोर्ट्रेट की आँख कहाँ पे है, सो वो उसको ही फोकस करेगा, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी एक्चुअली। तो आई ऑटो फोकस सोनी में जो है उसमें मतलब और ब्रांड्स भी दे रहे हैं, बट डिफरेंस क्या आता है कि कंटिन्यूस जब आप बर्स्ट शूट कर रहे हो तब सोनी में वो कंटिन्यूसली फोकस रखता है, ट्रैक करता है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। एंड एक और अगर हम पॉइंट की बात करें तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, वो तो मिररलेस कैमरास का मैगी जो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट के आप इट्स सेम लाइक आपके ना मोबाइल्स का जो जैसे बात कर रहे थे, हम जैसे मोबाइल से भी शूट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपके शॉट कभी अंडर एक्सपोज नहीं आते, ओवर नहीं आते, क्योंकि आपको पता है आपकी स्क्रीन में क्या दिख रहा है। दैट इज़ द सेम केस विद इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, बिकॉज आप अब एक तरह से आप DSLR में जो लाइव व्यू देखते हो तो वो आपको व्यू फाइंडर के थ्रू दिख रहा है। आप सोचोगे कि DSLR में भी हमें लाइव व्यू में दिखता है तो हम मिररलेस में क्यों जाएं। जब आप अब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जब हम DSLR से देखते हैं तो वो कंट्रास्ट ऑटो फोकस पे वर्क करता है, जबकि मिररलेस जो है वो अब एडवांस्ड हो चुका है, वो फेस और कंट्रास्ट दोनों फोकसिंग को लेके चलता है, विच इज़ मोर एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू DSLR का लाइव व्यू ट्रैकिंग। तो वो ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा देता है, प्लस आप व्यू फाइंडर से देख सकते हो। अगर आप अभी DSLR से देख रहे हो, मैं अगर अभी क्लिक करूँगा मेरे को नहीं पता लगेगा सेटिंग्स के हिसाब से, वो मेरे को लाइव व्यू में पता लगेगा, बट वही चीज़ आपको मिररलेस में व्यू फाइंडर में दिख रहा है। जैसे आप सेटिंग चेंज कर रहे हो तो उससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती। अब कई लोग ये बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, आप फोटोग्राफर नहीं हो, अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, वो आई डोंट थिंक। अगर आपके पास अगेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करो, टाइम बचता है, बहुत चीज़ें बचती हैं। मैगी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी फोटोग्राफी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के बाद भी आपको ना पता होना चाहिए कि अपर्चर क्या काम करते हैं, शटर स्पीड क्या काम करते हैं, ISO क्या काम करती है, वरना सिर्फ आप मैगी ऑटो मोड पे शूट कर रहे होगे और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे नहीं आ रहे होंगे जैसे आप चाहते हैं एज अ फोटोग्राफर। अगर आप पीछे ब्लर करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो ब्लर कैसे होगा। आप शटर स्पीड चेंज करते रह जाओगे और आप कहोगे ब्लर नहीं आ रहा। सो यू शुड नो दैट कि आपके एक्सपोजर ट्रायंगल है वो कैसे काम करते हैं। एक जो चीज़ मैंने सुनी है EVF की वजह में कि आपके मिररलेस कैमरास में जो होती है कि आपका फोकस शिफ्ट नहीं होता है, इज इट राइट? कि लाइक आपके लेंसेज में जैसे हम DSLR, जैसे मेरा DSLR भी है, कभी ट्रैवल करते वक्त ना DSLR में कभी शॉक लगता है तो उसका ना फोकस शिफ्ट हो जाता है। फोकस तो वो मेरे सब्जेक्ट पे करता है, लेकिन वो फोकस या तो पीछे होता है या आगे होता है। वो मैंने सुना है कि मिररलेस में नहीं होता। आई थिंक वो हम पहले भी एक जगह डिस्कस कर रहे थे कि मिरर जब रहता है तो थोड़ा बैक और फ्रंट फोकस का इशू DSLRs में थोड़े टाइम बाद आ जाता था, बट अब जब मिरर ही नहीं है मिररलेस में तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेंसर से एक्सपोज हो रहा है, तो बैक और फ्रंट फोकस का जो इशू है वो काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पे। तो वो एक काफ़ी बेनिफिट है। और हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब वही मैं पिछले पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। वो आपकी टाइम बचाता है, आपकी मेमोरी बचाता है, बहुत चीज़ें बचाता है। तो आपको वो फंडामेंटली सही नहीं कर रहा, बट आपको आपका टाइम बचा रहा है, आपको चीज़ें अवेलेबल करा रहा है, तो उसको यूज़ करने में आई डोंट थिंक अपग्रेडेड चीज़ों को यूज़ करना कुछ नेगेटिव नहीं है। लाइक पहले हम लोग पेजर यूज़ करते थे, फिर बड़े बड़े मोबाइल वो आते थे, आपके फ़ोन आते थे, फिर इतने बड़े बड़े चाइनीज़ मोबाइल आने शुरू हुए। आप देखिए अब छोटे छोटे आपके पास कॉम्पैक्ट मोबाइल्स आ रहे हैं। तो हर बार हमने चेंजेस किए हैं एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है कि आपकी जो कैमराज हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। तो आई थिंक एज ए एस्ट्रो फोटोग्राफर आई समटाइम्स फील के अगर मेरे पास कोई मिररलेस कैमरा हो जिसका ISO परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो तो मेरी एस्ट्रो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि मेरे को एडिटिंग पावर बहुत अच्छी मिल जाएंगी उसमें। वो अब एक और चीज़ जो मेरे को ध्यान आ रही है वो है कि
यहाँ पे साइलेंट शूटिंग अगर आप कभी मिररलेस से करोगे, DSLR में भी हमारे पास फीचर है बट उसमें हल्की सी आवाज़ आती वो है। साइलेंट नहीं है एक्चुअली ना, वो साइलेंट एकदम साइलेंट नहीं होता। अगर आप कहीं ऐसे सिचुएशंस में हो, आप किसी चर्च में हो या कहीं ऐसे हो जहाँ पे आप वेडिंग कवर कर रहे हैं, कुछ भी चीज़, वहाँ पे आप चाहते हो कि साउंड ना आए, तो अगर आप मिररलेस में करोगे तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा और एक स्ट्रीट में काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है। मैं अभी पुष्कर में ट्राई कर रहा था, तो मैं जस्ट कैमरा पकड़ के मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था और आवाज़ ही नहीं आती, तो नेक्स्ट पर्सन को पता ही नहीं लगेगा कि आपने अगर आप पुष्कर बनारस जैसी जगहों पे जाते हो तो आपको जेब में पैसे रखने पड़ते हैं। आप जैसे ही आपका कैमरा देखता है ना सब्जेक्ट, तो वो आपके उनके ना हाथ यूँ करके और यूँ करके उठ जाते हैं। तो ये मिरर जो आपके साइलेंट शटर स्पीड है ना, उससे उनको पता ही चलता है कि आपने शूट कर लिया है। तो ये आई थिंक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। जब मैं कॉर्पोरेट शूट करता हूँ तो कॉर्पोरेट शूट में आप मीटिंग के अंदर शूट कर रहे हो और वहाँ पर अगर आपकी आवाज़ आ रही है खटैक खटैक खटैक, तो वो जो जितने भी 10 लोग वहाँ पर बैठे होते हैं ना, वो सारे आपको देखना शुरू कर देते हैं। तो यू एक्चुअली फील ऑकवर्ड के ना एकदम से यार सारे के सारे आपको देख रहे हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है और आप वहाँ पे उनके कान के पास ले जाके कलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे साइलेंट शटर स्पीड आपकी बहुत काम आती है। अब शटर की हम बात करें तो FPS के बारे में। यस, FPS की। अब FPS में क्या बेनिफिट आता है कि ठीक है, अगर आप DSLR अब यूज़ कर रहे हो 5, 6, 7 या 8 या 9 मैक्सिमम आप FPS ले लोगे। मिररलेस में वो बिगिनिंग है 20 FPS या अब तो 30 FPS तक भी जा रहा है Fuji X-T3 में, जो आप एक DSLR से सोच भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मिररलेस का। तो अगर आप स्पोर्ट्स, एक्शन, इवेंट्स ज़्यादा कवर करते हो तो यहाँ पे इन अ वे आप समझ लो एक वीडियो में से आप एक फ़ोटो निकाल रहे हो, क्योंकि 30 FPS इज़ लाइक अ वीडियो। तो वो चीज़, वो फीचर आपको मिररलेस में मिल रहा है, तो आई थिंक उससे कुछ बेटर चीज़ है नहीं। और FPS से अगर मैं कनेक्ट करूं तो लाइक मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं जब मैं वर्कशॉप देता हूं कि सर 20 FPS दे रहे हैं, 30 FPS दे रहे हैं, हमारे कार्ड तो बफर ही नहीं कर पाते, हैंग हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना आपको मोस्टली DSLR में फेस करनी पड़ती है। लेकिन रिसेंटली मैंने सोनी के कैमरा यूज़ किए तो उनके अंदर इनबिल्ट बफरिंग आ गई है, तो वो जो आपकी ब्लैकआउट स्क्रीन होती है ना, वो उन्होंने कट कर दी है। अगर मैं 20 फ्रेम पर सेकेंड पे शूट कर रहा हूँ तो सोनी A7R एंड A9 के अंदर पावर है कि वो 180 से 300 शॉट्स तक इनबिल्ट रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद स्लोली वो आपके कार्ड के अंदर रिकॉर्ड करना शुरू करेगा, ताकि आपकी जो शूटिंग है वो स्टॉप ना हो। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली अब जैसे हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका टाइम बचेगा, आपको स्पीड ज़्यादा मिल रही है, आपको फीचर्स ऐसे मिल रहे हैं कि आपको क्लिक करने से पहले ही पता लग रहा है आप क्या शूट कर रहे हो। तो अगर ये ऑप्शंस आपको मिररलेस में मिल रही हैं तो DSLR के साथ क्यों स्टिक अराउंड करें। तो हम थोड़े DSLR के बेनिफिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें बात कर लेते हैं जो शायद मिररलेस में ना हो, जो कि मुझे लग रहा है बहुत कम है, तो उसके लिए शायद हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक पॉइंट जो हम ऐड कर सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे ऐसी, कि अगर अगर कंपनीज़ ने मिररलेस कैमराज ही बनाने शुरू कर दिए तो जो मेरे ऐसे बंदे हैं जिनके पास DSLR है, उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि उनको ना लेंसेज बड़े सस्ते में मिल जाएंगे। और अगर मैं DSLR से DSLR में स्विच करना चाहता हूँ तो मे बी DSLR के प्राइसेस भी थोड़े लो हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर एक प्राइस कंपैरिजन अगर हम करें ना तो मिररलेस जो आपको उस प्राइस रेंज में फीचर्स दे रहा है वो आपको DSLR में नहीं मिल पा रहे हैं। मेरा DSLR अभी भी बहुत पीछे है उन फीचर्स में। तो लाइक इमेज स्टेबलाइजेशन आपके मिररलेस कैमरास में काफ़ी अच्छी हो गई है, 5 एक्सेस 4 एक्सेस आ चुका है, जो आपके DSLR में अब तक अवेलेबल नहीं है। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख में आपको 1 लाख से 2 लाख तक ISO आपको मिल रहा है, जो कि आपको 2 लाख के DSLR में भी नहीं मिल रहा। तो कई फीचर्स ऐसे हैं जो आपके ना मिररलेस कैमराज में अच्छे हैं और जिसकी वजह से उसके प्राइस जो है लो होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से मे भी आपके DSLR कुछ सालों में आपको 1 लाख से नीचे भी मिलने शुरू हो जाए फुल फ्रेम। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर द DSLR यूजर्स के। बिकॉज अगर आप खाली स्टिल्स के हिसाब से देखते हो और आपको अगर FPS ज़्यादा नहीं चाहिए, आप एक कैजुअल शूटर हो, तो आई थिंक DSLR काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अगर आपको उतने एडवांस फीचर्स नहीं चाहिए तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो 2 लाख तक के फुल फ्रेम जा रहे थे, अब आई थिंक 1-2 साल में रेट काफ़ी कम होगा, क्योंकि जब निकॉन का Z6 अगर हम देखते हैं वो 1.5 लाख का, इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, तो एक बार को मैं सोचूंगा मैं 850 क्यों लूँ, तो मैं 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा क्यों लगाऊँ। तो उस चीज़ से आई थिंक कंपनीज़ भी अब प्राइसिंग कम करेंगे DSLRs के, तो वहाँ पे लेंसेज के भी प्राइस कम होंगे, तो
आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप DSLR यूज़र हो। और एज वी सेड इन स्टार्टिंग के मिररलेस आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके DSLR कैमरास बिल्कुल हड़ताल पे ना अनशन पे बैठ जाएंगे कि हम तो शूट करेंगे नहीं भाई, तो दे विल स्टिल वर्किंग। वो वैसे ही शूट करते आएंगे जैसे वो करते आ रहे हैं, वो वैसे ही शूट करेंगे जैसे आप चाह रहे हैं, उनका रिजल्ट भी वैसा ही रहेगा। बट येस, द नंबर ऑफ यूज़र्स मे बी मिररलेस कैमरास के ज़्यादा हो, DSLR के कम हो। दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि मिररलेस कैमराज आर द फ्यूचर। सो एक बैटरी का आप थोड़ा मतलब अब इसके दो व्यूज़ हैं। एक बेनिफिट DSLR में है कि आपको ऑलमोस्ट डबल बैटरी दे देता है मिररलेस से कंपेयर। बट दूसरी तरफ अगर आप देखो वो 50 या 100 ग्राम कम जो कैमरा के हो रहे हैं, उतनी आप बैटरी एक्स्ट्रा अगर कैरी कर लेते हो तो वो इवन आउट कर देता है। तो वो आपके ऊपर अगेन डिपेंड करता है आप क्या चॉइस लेना चाहते हो, एक DSLR या मिररलेस विद एक्स्ट्रा बैटरीज। तो आई थिंक यही हैं पॉइंट्स जो ये हमें फीचर्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे जो हमने अभी रिसेंटली यूज़ किए मिररलेस कैमरास, तो हमें ऐसे लगे कि ये प्लस पॉइंट है मिररलेस कैमरास में। एंड अगर इफ़ आई वांट टू अपग्रेड माय कैमरा, सो आई कैन थिंक अबाउट मिररलेस इन 2019। एंड सो आप भी अगर सोच रहे हैं अपग्रेड करने का, अगर आप नया कैमरा लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट है 1 लाख से ऊपर, सो यू कैन गो फॉर मिररलेस कैमराज। एंड उसकी वीडियो, सेपरेट वीडियो आप हम दोनों के उस पर अवेलेबल है यूट्यूब चैनल्स पे, आप वो भी देख सकते हैं कि कौन सा कैमरा आपके लिए अच्छा होगा फीचर्स वाइज। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना आप कौन सा कैमरा प्लान कर रहे हो, अगर मिररलेस तो कौन सा मॉडल आप प्लान कर रहे हो टू बाय इन 2019। सो इस वीडियो में वी होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा सो डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना हम दोनों के चैनल्स को। तो हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।